ये हो गया है। पहले जब मेरे पेन उठा और मुझे जो सेट से लोग लेकर के गए यूनिट वाले डॉक्टर के पास, तो उसको कुछ दिखा नहीं, क्योंकि कुछ था नहीं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं नौटंकी करूँ और कुछ हो ना, तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई। आई वेंट टू डॉक्टर तुषार। तो डॉक्टर तुषार ने बताया कि आपको दर्द है, आप बोल रहे हो, तो मैं तो उसको लिख ही दूंगा, क्योंकि डॉक्टर तुषार तो वही करेंगे जो मैं बोलूँगी। लेकिन सो इन दी एंड आई हैव टू एक्सप्लेन यू गाइस, क्योंकि मैं सिर्फ यही तो बता नहीं सकती कि मैंने डॉक्टर तुषार को बोला दर्द है, उन्होंने लिख दिया कि दर्द है। मैं तो आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो दिस इज़ माई स्क्रिप्ट 1, जहाँ पे मैं जनाब के साथ बैठी हूँ और मैंने आपको बताया है कि जो मेरा जो है पेन किस वजह से हुआ है। तो जब मैं इनहेल करती हूँ ऐसे, तो वो दर्द, यहाँ पे दर्द उठता है। हालांकि इंजरी मेरे आर्म में है, लेकिन वो दर्द एकदम यहाँ पे उठता है। राइट, मतलब लोग जो डॉक्टर होते हैं, जब डॉक्टर आपको रिलैक्स करना चाहते हैं तो डॉक्टर कहते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। तो लेकिन मुझे जब डीप ब्रेथ और मैं रिलैक्स होने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ज़्यादा दर्द होता है। मतलब इट्स अदर वे राउंड। जैसे कफ करो, स्नीज करो तो उसमें झटका लगता है, पेन होता है, लेकिन मुझे रिलैक्स करने में ज़्यादा पेन होता है। इट्स लाइक दिस कि मुझे मैदा डाइजेस्ट होता है, आटा नहीं होता है। तो मैं कुछ भी बोलूँगी तो आपको भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। एनीवेज एंड फिर जनाब ने बताया आप लोगों को स्क्रिप्ट 1 में कि मुझे कभी कहीं एक इंजरी रही होगी, कभी पुराने टाइम में, या वो एज रिलेटेड हो सकती है। तो एज रिलेटेड क्या है? अर्थराइटिस है, टेंडन्स हैं, या फिर मसल वीकनेस है, ये सब कुछ नहीं है। मतलब जो एज रिलेटेड इंजरीज होती हैं या एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो नहीं है कुछ भी। लेकिन एक अलग ही शोशा है कि पुरानी कभी इंजरी रही होगी और उसकी वजह से मेरा ये जो आर्म है यहाँ पे पेन है, लेकिन मेरे दर्द यहाँ पे उठता है, यहाँ पे शोल्डर पे दर्द उठता है। और हमने एमआरआई कराया, सिटी स्कैन कराया, तो उसमें कुछ भी नहीं आया कि मुझे स्पैज़म है या मेरा मसल टॉर्न है या मेरे मसल में कोई दिक्कत है, स्वेलिंग है, कुछ नहीं है। बस ये है कि एक इंजरी हुई होगी, उसका दर्द मुझे अभी उठ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रही होंगी लेफ़्ट हैंड से, मतलब बहुत ज़्यादा धोना पड़ रहा था। डॉक्टर ने भी बोला है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं करो, इसको रिलैक्स रखो, बट ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऐसे हाथ उठा के, ऐसे ऐसे हाथ उठा के कभी भी हाथ निकाल लूँगी, व्लॉगिंग करने लग जाऊँगी, कभी भी बच्चे को पकड़ के उछालने लग जाऊँगी, और कभी भी भंगड़ा करने लग जाऊँगी। ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना, बस इतना ही इतना करना है। ये इधर ऊपर आगे हर आगे पीछे जा सकता है, लेकिन जब कैमरा ऑन हो तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना। बट ये सोचने वाली बात है कि लेफ्ट हैंड से ऐसा क्या मूवमेंट हुआ कि राइट हैंड को छोड़ के लेफ्ट हैंड में इंजरी आ गई। बट एनीवेज ये मुनिया की दुनिया है, तो जब मुनिया को मैदा डाइजेस्ट हो सकता है, आटा नहीं हो सकता, तो पेन राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड में क्यों नहीं हो सकता? और वैसे भी अगर सेट के डॉक्टर को नहीं पता चला कि मुझे पेन हो रहा है, जिस डॉक्टर के पास वो लोग लेके गए थे, तो पेन तो मुझे हो रहा है ना गाइस। जब मुझे पेन हो रहा है तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा? बट जब मैंने जनाब को बताया तो जनाब ने भी यही बोला कि कुछ चीज़ें पता चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता चलती, और पिप्पी के केस में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती। और जब पीपी कुछ कह देती है तो वही मानना पड़ता है। पीपी कह रही है पेन हो रहा है तो हो रहा है, अगर मैदा डाइजेस्ट हो रहा है तो हो रहा है, अगर बच्चे को शुगर नहीं खिलानी, मैदे का पास्ता खिलाना है तो खिलाना है, बिकॉज शुगर इज नॉट हेल्दी एंड मैदा इज हेल्दी। गाइज, जैसा कि आपने जनाब के व्लॉग में देख ही लिया होगा, ये हो गया है, ये हो गया है। यस। हम डॉक्टर के पास गए थे और स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि जब झूठ बोलते हैं तो स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। तो कुछ टेंडन करके कुछ निकला है, मतलब मैं अपनी स्क्रिप्ट 2 में ऐसा बोल रही हूँ कि कुछ टेंडन करके निकला है, लेकिन जनाब ने बोला था कुछ भी नहीं निकला है, कोई पुराने टाइम में इंजरी रही होगी तो उसका दर्द अभी हो गया है। मैं सेम एमआरआई और सेम स्कैन की बात कर रही हूँ जिसकी जनाब बात कर रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ रोज़ एमआरआई और स्कैन कराने चली जाती हूँ तो एक दिन कुछ निकलता है, दूसरे दिन कुछ निकलता है। यस गाइज, यस, स्क्रिप्ट चेंज हो चुकी है, मुझे टेंडन करके कुछ निकला है, और वो टेंडन जो है वो सेट के लोग जो मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, एक्सरे कराया था, उनके एक्सरे में नहीं निकला। क्योंकि जो टेंडनाइटिस है जो मुझे हुआ है, जो कि मोस्टली जॉइंट्स में होता है, वो चाहे शोल्डर का हो या आर्म का हो या रिस्ट का हो या नीज का हो, तो या एल्बो का हो, तो इस तरीके से होता है। लेकिन मुझे जो टेंडनाइटिस हुआ है वो आर्म मसल में हो गया है। मतलब जॉइंट में नहीं, मुझे आर्म के मसल में हो गया है टेंडनाइटिस। टेंडन करके कुछ वर्ड है। तो गाइस, अगर टेंडन करके वर्ड कुछ निकला है, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम तो होनी चाहिए जब मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन क्या पता है कि नहीं है। लेकिन जब मैं ऐसे ऐसे कर सकती हूँ, जब मैं डलिया इतनी भारी उठा सकती हूँ, बास्केट भरी हुई फ्रूट्स और वेजीज और पूरे ग्रोसरी से, तो कोई बात नहीं। लेकिन होता है गाइस। देखो, मेरे केस में आपको झूठ को सच मानना है, क्योंकि सच तो मैं बोलती ही नहीं हूँ।
और अच्छा गाइस, तो मैं आपको ये तो बता नहीं सकती कि टेंडनाइटिस और टेंडन का दर्द क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बोला, सरल भाषा में बोलूँ तो आर्म में मेरे एक इंजरी हो गई है, मतलब कुछ इंजरी हो गई है। अब ये भी नहीं है कि हुई थी और उसका दर्द हुआ है, अब मैं कह रही हूँ आर्म में कुछ इंजरी हो गई है, तो उसका दर्द उठ रहा है आपको बताने के लिए। और जो पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, ईच टाइम आई ब्रीथ, जैसे जैसे मैं सांस ले रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने कभी सुना है कि हाथ का, पैर का और क्या कहते हैं सर का या किसी भी मसल का दर्द जब आप ब्रीथ करते हो तो वो बढ़ता है, मतलब आपके फेफड़ों में कुछ हो गया है तो समझ भी आता है, आपकी किडनी में कुछ हो गया है समझ आता है, आपका ओवरऑल किसी बीमारी की वजह से आपको दर्द हो रहा है समझ आता है, लेकिन एक प्रॉपर लोकेशन पे, मसल पे कोई दर्द हो रहा है लेकिन आप ब्रीथ करते हो तो वो बढ़ जाता है। इट्स ओके गाइज, मेरे केस में कुछ भी हो सकता है। और गाइस जनरली जब भी किसी को बहुत ज़्यादा मसल पेन होता है और बहुत ज़्यादा सीवियर मसल पेन जो अनबेयरेबल होता है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो बोला है कि मुझे अनबेयरेबल पेन होता है, इसका मतलब मसल इंजरी है, तो उसको क्योर होने में एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स लग जाते हैं, राइट। लेकिन मेरे केस में 2 to 3 आवर्स ही लगते हैं बस, मतलब बीच में ये टांग लो, उसके बाद में हाई फाई देने लगो, बच्चा गोद में लेने लगो, व्लॉगिंग करने लगो, कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब गाइज वो पेन मेरा जो है वो सबसे अलग है, मैं दुनिया में अनोखी हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा झूठ बोलती हूँ। बट बात ये भी है कि मेरा पेन था ही नहीं, तो वो ठीक कैसे होगा 2-4 वीक में, तो इसी बीच बीच में एक्टिंग करना भूल जाती हूँ, तो इसलिए ठीक भी हो जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो ओवर द टॉप हाथ हिला हिला के ऐसे मटका मटका के जो बात करने का तरीका है वो तो बरकरार है गाइज। मेरे हाथों का मूवमेंट, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जो हैंड कोऑर्डिनेशन हो, वो पूरा बरकरार है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब किसी के शोल्डर में और किसी के मसल में दर्द होगा तो वो बिल्कुल भंगड़ा करता रहेगा। वाह 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 वाह, व्हाट अ स्क्रिप्ट मुनिया, व्हाट अ स्क्रिप्ट। मैं इतने हाथ जो मटकाती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज़ भारी है, मेरी बातों का भी भारीपन आएगा, मेरी बातों में कुछ वजन आएगा, इसीलिए मैं हाथ और आवाज़ हर चीज़ भारी रखती हूँ। और मेरी आवाज़ तो इतनी 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 सुरीली है कि आप लोग भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये चीपिका की आवाज़ है या किसी चीपक की। जनाब तो कह ही देते हैं कि मर्दों वाली हंसी है, क्योंकि जनाब मर्द नहीं बन पा रहे ना, जनाब हर चीज़ अपने कंधों पे, अपने शोल्डर पे लेके नहीं चल पा रहे, इसीलिए आज की दौर में मेरे शोल्डर में दर्द होने लगा है, वो भी वर्चुअल। बट गाइस मेरे जनाब तो मेरा सुकून है, अगर वो मुझे मर्दों वाली हंसी और मर्दाना बोल रहे हैं तो मैं इसको भी कॉम्प्लीमेंट समझूंगी, मैं समझूंगी मेरे जनाब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, मेरी तारीफ करी है। क्योंकि गाइस जनाब मेरी ज़िंदगी के नायाब इंसान हैं जो खुद कभी कामयाब नहीं हो सके और मेरी कामयाबी से डिप्रेस हो जाते हैं। मेरी इस इंजरी की तरह उनका मूड भी टेम्परेरी रहता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाते हैं, कभी ख़राब हो जाता है, और जैसे ही मुझे काम मिल जाता है या इंपॉर्टेंस मिल जाती है तो जनाब डिप्रेशन पे चले जाते हैं। एंड यस यस फाइनली आई एम श्योर कि आप सब लोग मेरी हर स्क्रिप्ट पे, पहली स्क्रिप्ट पे, दूसरी स्क्रिप्ट पे जिसमें चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, ट्रस्ट करोगे, क्योंकि आप लोगों के पास तो दिमाग लगाने के लिए है नहीं, जैसा कि हमें लगता है। अगर हमें पता होता कि आप लोग के पास दिमाग है तो हम इतना कॉन्स्टेंटली जब से व्लॉग कर रहे हैं झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ नहीं बोलते जाते। ओ क्या है ना, आजकल झूठ बोल बोल के ऐसी आदत हो गई है कि झूठ ही सच लगने लगा है। और अब तो हम इतने झूठे हो चुके हैं कि हम बिना तैयारी के झूठ बोलते चले जाते हैं, इसीलिए हमारी स्क्रिप्ट मैच नहीं कर पाती। नाउ टाइम फॉर स्क्रिप्ट 3 गाइज, जब मैं आपको अनाउंस करूंगी कि मैंने यस जहां मैं होम मेकर को रिप्रेजेंट कर रही थी, मैं होम कुक हूं, मैं होम कुक रिप्रेजेंट कर रही थी लोगों को, लेडीज लोगों को, रो रही थी, इतने नाटक कर रही थी, तो मैंने वो शो छोड़ दिया है गाइज, छोड़ दिया है, क्योंकि इतने 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 रद्दी कमेंट्स मिल रहे थे मुझे वहाँ पे। रणवीर बरार कह रहे थे इस शो से आप बाहर चले जाएंगे, ऐसी डिश बनाएंगे, तो ब्लैक एप्रन में आ रही थी, इतनी हार का सामना, मतलब मुझे तो लगा कि अगर मैं व्यूअरशिप दे रही हूँ तो मेरे तलवे चाटे चैनल वाले मुझे किसी हाल में बाहर नहीं करेंगे, हालांकि वो नहीं करते, लेकिन बार बार ब्लैक एप्रन में जाना और बार बार मेरी बेइज्जती होना, इस तरीके से लोगों के सामने ये प्रूव हो रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, लेकिन मैं हम लोगों को अपने लिए कुछ भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं है। यही एक चक्कर है कि ना हम फ्रेंड्स बनाते हैं, ना हम अपने से ऊपर वालों में उठना बैठना करते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और हम उस चीज़ को सह नहीं सकते कि हमें कोई कुछ कह कैसे सकता है। भले ही हम बिल्कुल भूखे नंगों में बैठे रहेंगे, लेकिन हमें ही चाहिए चौधराहट, तो हम बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई हमें बताए कि हम गलत हैं, भले ही हम गलत क्यों ना हो। सो यस गाइस,
फॉर स्क्रिप्ट 3 मैंने आपको बताया कि हमने जब सेट पे मुझे हुआ तो कुछ भी नहीं डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर पाए। उन्होंने मेरा एक्सरे किया, ईसीजी किया, कुछ भी नहीं निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। एंड देन आई वेंट टू डॉक्टर तुषार और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड्स मतलब जनरली दुनिया में सारे इंसानों को लिम्फ नोड्स होते ही हैं, आई मीन जानवरों को भी होते होंगे, लेकिन अब मैं बोल दूँ कि मुझे यहाँ किडनी है, लेकिन किडनी में क्या है भाई, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि लिम्फ नोड्स स्वलन, उसमें स्वेलिंग हो गई है या लिम्फ नोड्स बढ़ के ऊपर से दिख रहा है या गांठ सी बन गई है, कुछ कुछ नहीं, बस मुझे लिम्फ नोड्स हैं। तो ऐसे तो मुझे किडनी है, मुझे दिल है, मुझे गुर्दा है, मुझे चर्बी है, वो भी है गाइस। तो फिर तो हर इंसान को कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। लिम्फ नोड्स में क्या है ये तो पता ही नहीं चला। लिम्फ नोड्स हैं, बस उसी के रीजन से बायोप्सी करा ली। इस हिसाब से तो हर इंसान को बायोप्सी करा लेनी चाहिए। जिसके पास किडनी है उसको अपने किडनी का टेस्ट करा लेना चाहिए, दिल है उसको दिल का टेस्ट करा लेना चाहिए, जिसको तसल्ली के लिए। लेकिन ये चेकअप नहीं था, ये दर्द उठा था। दर्द उठा था तो डॉक्टर ने बोला लिम्फ नोड्स हैं तो बायोप्सी करा ली, सॉरी सोनोग्राफी करा ली। सो इट्स ओके गाइस, होता रहता है। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ और कुछ भी करवा सकती हूँ। तो मैंने लिम्फ नोड्स थे, बस इसी बात को लेके सोनोग्राफी करवा ली। लेकिन लिम्फ नोड्स में क्या रीज़न था सोनोग्राफी कराने का वो आपको बताया ही नहीं कि उसमें स्वेलिंग वेलिंग क्या थी, कुछ भी नहीं, गांठ बनी थी, कुछ भी नहीं। बट गाइस जब स्क्रिप्ट पूरी तैयार नहीं हो तो बीच बीच में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो इसमें भी छूट गई। इट्स ओके गाइस, इट्स ओके। और डॉक्टर ने मुझे बस उन्हीं लिम्फ नोड्स के बेसिस पे, लिम्फ नोड्स में क्या प्रॉब्लम है ये बिना बताए, एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स दे दी और उसकी वजह से मेरा दर्द दब गया, जो कि यहाँ हो रहा था, राइट। मेरा दर्द दब गया, जो मैं सांस ले रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल पेन हो रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं हाथ ऊपर नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी ऊपर नहीं कर पा रही थी मैं हाथ, बिल्कुल भी गाइस, बिल्कुल भी मैं हाथ ऊपर नहीं कर पा रही थी। और ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रही थी, और ऐसे तो कैमरा बिल्कुल ही नहीं पकड़ पा रही थी, बिल्कुल ही नहीं। और ऐसे तो बच्चे को तो बिल्कुल ही गोद पे नहीं ले पा रही थी, बिल्कुल नहीं। गाइज ये सब काम मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, लेकिन पता नहीं कैमरे में कैसे दिख रहा था। लेकिन इट्स ओके गाइज, जब मैदा डाइजेस्ट हो सकता है तो आटा नहीं हो रहा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिर मैंने एमआरआई करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे यहाँ लेफ्ट आर्म के मसल में इंजरी है, जिसकी वजह से जो पुरानी इंजरी है, कभी रही होगी, एज रिलेटेड कुछ रहा होगा, तो पेन ट्रिगर हो गया है। तो मैंने फिर से ये डायलॉग आपको मार दिया। बट गाइज आपने कभी देखा है कि किसी के आर्म में इंजरी हो और मसल में, स्पेशली मसल्स में इंजरी हो, तो वहाँ पे उस लोकलाइज्ड एरिया में दर्द ना हो के उसका दर्द शोल्डर पे हो रहा हो। मतलब आपको बॉल पड़ी यहाँ लेकिन आपको दर्द हो रहा है यहाँ। ऐसा भी हो रहा है मेरे साथ गाइस। लेकिन मेरे साथ ये सब चीज़ें होती हैं, जो होती हैं वो मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं जो दिखाती हूँ वो होती नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। और मैं बीमार पड़ने की एक्टिंग करती हूँ, ये तो मैं आपको पहले अपने ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि जनाब की अटेंशन लेने के लिए मैं बीमार होने का नाटक करती थी। तो मुझे इस चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि जनाब की अटेंशन मुझे बीमार पड़ने के नाटक करने पे मिलती रही है, वैसे तो कभी मिली नहीं है। और मुझे तो डाउट है कि बीमार पड़ने के नाटक के बाद भी मिलती होगी या नहीं, वो भी उसके लिए सर दर्द होता होगा, क्योंकि वो मैन चाइल्ड है, उसको खुद अपनी पैम्परिंग करवानी है। सो एनीवेज सो एक्टिंग करने में तो मैं इतनी माहिर हो गई हूँ कि अब हर चीज़ में ओवर एक्टिंग करती हूँ, हर चीज़ में। मतलब कोई भी बात होती है, अगर आप मेरे 2 साल पहले की ब्लॉग उठाओगे तो मैं इतनी एक्टिंग कर रही हूँ कि आप लोग इरिटेट हो जाओगे देख करके। बट एनीवेज दिस इज मी somebody who is fake always do over acting, so this is me। और गाइज मेरी एक्टिंग के तो बहुत अच्छे, बहुत पुराने किस्से हैं। जब मेरे घर पे टेली मसाला के या किसी इंटरव्यू वाले लोग आया करते थे, मेरा इंटरव्यू लेते थे कि मैं ईद में क्या कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ, मैं शीर खुरमा बना रही हूँ, सिवई बना रही हूँ, तो मैं किचन में बनाया करती थी, दिखाती थी इंटरव्यूज़ में, और कभी मेरे सर में दुपट्टा नहीं होता था। लेकिन जैसे ही मैंने व्लॉगिंग चालू करी और मुझे पता चला एक सर्टेन ऑडियंस को हमें इम्प्रेस करने के लिए कैसे ढोंग करना है, कैसे अच्छा बन के दिखाना है, तो गाइज आई स्टार्टेड टेकिंग दुपट्टा ऑन माई हेड। एंड सिंस देन मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब भी किचन में जाती हूँ दुपट्टा ले लेती हूँ और वो दुपट्टा लेके कुकिंग करती हूँ। वो भले दुपट्टा यहीं तक लटका हो, बार बार गिर रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे एक भ्रम बना रहता है कि कितनी 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 दीन मान वाली लड़की है कि बिस्मिल्लाह करके खाना पकाती है और सर में दुपट्टा लेके खाना बनाती है। एक वो भ्रम रहना जरूरी है। सो गाइज वो अभी तक बना हुआ था, लेकिन अब मैं फिर खाना बना रही हूँ, फरा के घर खाना बना रही हूँ, मेरा दुपट्टा गायब ही हो गया। सो मैं अपनी जिंदगी से बहुत सारी चीजें ऐसे ही गायब कर देती हूँ अगर मुझे उनसे नुकसान हो रहा होता है या मेरे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं होती तो। बट गाइज एक वो दीपिका है बॉलीवुड वाली, वो बोलती है माई बॉडी माई चॉइस, तो मैं भी तो हूं, मैं बोलती हूँ माई चुन्नी माई चॉइस। जब हमारी चुन्नी मुन्नी नुन्नी डब्बा इतनी हिपोक्रेसी फैला सकती है हिजाब के बारे में, तो मैं तो फिर भी कभी कभी कन्वीनियंटली किचन में जाने के लिए ही थोड़ा फैला रही हूँ। तो गाइस ये तरीके होते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। आपको इतना भी नहीं पता, आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो क्या?
गाइस हम लोगों की एक बात ये है कि आप कभी आइडेंटिफाई नहीं करते कौन ज़्यादा हिपोक्रेट है, कर ही नहीं सकते आप लोग कि डब्बा ज़्यादा है या मैं ज़्यादा हूँ, लेकिन हम दोनों हैं, ये तो फैक्ट है। क्या कहते हैं आप लोग, है ना, हम दोनों हिपोक्रेट है ना, दे ताली। और गाइज लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन वालों को मुझे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, लेकिन उनको ये लगा कि एंटरटेनमेंट के पास नाम पे मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ आंसू टपकाती रहती हूँ। मैं डिश की टेस्टिंग कराने जा रही हूँ तो आंसू टपका रही हूँ, मैं ब्लैक एप्रन में आ गई हूँ तो आंसू टपका रही हूँ, हर वक्त आंसू टपका रही हूँ, मतलब रो रो के। फिर मुझसे जजेस पूछ रहे हैं कि आप क्यों रो रहे हो, तो मैं कह रही हूँ मैं बस एक डिश ऐसी नहीं दे के जाना चाहती जिससे कि मैं खराब डिश दे के जाऊँ। अरे तो ऐसे ही तो बाहर जाओगी, खराब बनाओगी तो खराब ही बोला जाएगा। बट गाइज आई कांट टेक द क्रिटिसिज्म, आई कांट एक्सेप्ट द रियलिटी, मतलब मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब लोगों ने मुझे इतना चढ़ा के रखा, क्योंकि ये सब थे ही बिल्कुल गंवार से, इनको कुछ आता जाता था ही नहीं। तो हर चीज़ में मैं बोलती नहीं हूँ, सारे टेक्निकल काम मैं करती हूँ। जहाँ पे इंग्लिश बोलनी होती है तो मैं टपक जाती हूँ। मैं मौदाहा जा करके डेकोरेशन वालों से इंग्लिश में वी वॉन्ट टू पुट दीज फ्लावर्स दिस साइड एंड वी वॉन्ट टू पुट सर्टेन टाइप ऑफ डेकोरेशन दिस साइड। सो मैं इंग्लिश जो निकालती हूँ ना, सिर्फ गंवारों के सामने ही निकालती हूँ, क्योंकि जो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनके सामने तो मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ या उनके सामने से बिल्कुल वैनिश हो जाती हूँ। लाइक आई डोंट वांट टू फेस पीपल हु आर बेटर देन मी। कभी भी ऐसे लोगों को फेस नहीं करना चाहती जो जिंदगी में मुझसे ज्यादा अचीव कर चुके हूँ। इसीलिए मैं कोई कनेक्शन नहीं रखती किसी से, कुछ नहीं। फराह खान के सामने तो मैं ऐसे हो गई थी, ऐसे बिल्कुल कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत ये हैं, हम बहुत बहुत निचले दर्जे से आए हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं थे, हमारे पास तो जमीन पे बैठने के लिए पायदान बिछा करके पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं खुद ही जमीन पर पायदान बन गई। गाइस देखिए, अब फराह खान से काम निकल गया। अब हम जिंदगी में फराह खान के साथ भी कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसको भी हमारी सच्चाई पता चल गई कि कितनी बड़ी ढोंगी और नौटंकी हूं मैं, और कितना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई कि मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे। मतलब मुझे हर हफ्ते इम्यूनिटी पिन देते और हर हफ्ते मुझे बिल्कुल एकदम ग्रीन लिस्ट में रखते, ब्लैक एप्रन नहीं देते तो शायद मैं 3 हफ्ते कुछ झेल भी लेती। लेकिन गाइस मेहनत बहुत पड़ रही थी गाइस, उसकी आदत नहीं है हमें अब। मतलब बैठे बैठे फालतू का सड़ा सा व्लॉग बना के, जिसमें शूट कोई और कर रहा है, एडिट कोई और कर रहा है, चॉपिंग कोई और कर रहा है, कटिंग मतलब प्रिपरेशन कोई और कर रहा है, बस हाथ मुझे चलाना है, जिसमें दर्द हो गया है। तो इतने लो एफर्ट काम करके भी इतनी अच्छी इनकम आ रही है, तो कौन सुबह से जाए रात भर टिके। और मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे पूरा टाइम खड़े रह के कुकिंग करनी पड़ती थी, तो बहुत ज़्यादा वो तो व्लॉग पे दिखाते हैं कि 90 मिनट्स मिलते हैं आपको कुकिंग करने के लिए, तो पूरे दिन भर में जब आपको सिर्फ 90 मिनट के लिए कुकिंग करनी है, उतने में ही आपका हाथ दर्द हो गया। बट आप तो होम कुक हो, आपको तो सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, फिर बीच में स्नैकिंग, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। उधर नहीं, आपका हाथ दर्द हुआ इतने सालों साल। ये तो वही हो गया, 2 साल के लिए मैंने मेडिकल लीव ली थी। आई वॉज नॉट फिट टू फ्लाई ड्यूरिंग दोज ईयर्स। या आप समझ चुके हैं मैंने किस चीज़ की लीव ली थी गाइस, बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने बोल दिया था माई बैक वॉज कम्प्लीटली गॉन। मतलब मुझे कोई इंजरी हुई और 2 साल के लिए मैं बिल्कुल आउट हो गई फ्लाइंग से। मैं 2 साल के लिए फिट नहीं थी फ्लाई करने के लिए, मतलब कितनी सीवियर इंजरी हुई होगी। लेकिन वो इंजरी मुझे कभी जिंदगी में दोबारा ट्रिगर हुई ही नहीं। मतलब बैकबोन की इंजरी जो थी उसमें दर्द नहीं हुआ, लेकिन आर्म की इंजरी हो गई जो कभी थी ही नहीं। गाइस ये क्या हो रहा है? बट गाइज मैं ये भी बोल रही थी कि मुझे कभी इंजरी हुई थी, मुझे पता ही नहीं चला था। एक मैं बताती हूँ, हुआ ये हुआ कि जब मुझे इंजरी हुई होगी ना, तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होगा। उसने बोला होगा हम अभी सिग्नल नहीं देंगे दर्द के, हम कुछ सालों बाद देंगे जब मैडम को काम पे जाना होगा। तो वही हुआ है मेरे साथ। मेरी जो इंजरी थी उस टाइम पे मुझे नहीं पता चली, अब पता चल रही है, क्योंकि उस टाइम पे वो सीवियर नहीं थी, अब अनबेयरेबल और सीवियर हो गई है। एंड द मोस्ट फनी एंड अनोइंग पार्ट इज कि अपनी इन सब हरकतों को, झूठ को, हिपोक्रेसी को नाम दे दो नजर का, कि नजर लग गई, बस इतना ही ऊपर वाले की तरफ से लिखा था। मतलब जो चीज दिख नहीं सकती उसका नाम दे दो, जिससे कि अपना नाम ना खराब हो। और गाइस सबसे फनी बात तो ये थी कि मैं शो में हेल्दी रमदान प्लेटर बना रही थी। और फराह खान ने मुझे आके पूछा कि तुम हेल्दी खाना बनाना जानती हो? एंड गाइस यस, आई सेड वेरी कॉन्फिडेंटली कि मुझे प्रेगनेंसी में मैंने बहुत हेल्दी खाना खाया है। मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई थी, तो मैं बहुत हेल्दी खाना कुक कर रही थी, खा रही थी, बना रही थी। मैंने बहुत हेल्दी खाना बनाया। गाइस आपने कभी मेरे व्लॉग्स में मुझे हेल्दी खाना बनाते या खाते हुए देखा है? एक आध में देख लिया होगा, लेकिन रूटीन बेसिस पे किसी ने देखा है? गाइस ये झूठ है या समंदर का पानी खत्म ही नहीं होता, चलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है।
कैसे क्या चलेगा? गाइस, जब कोई आगे बढ़ता है और झूठ पे उसकी बुनियाद होती है, तो उसकी इमारत ढहने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आई होप ऐसा भी टाइम आने वाला है।